यदि आपकी आयु 60 वर्ष से अधिक है तो मैं चाहता हूं कि आप इस दृश्य की कल्पना करें। आप एक स्वस्थ रात का खाना खाने के बाद बिस्तर पर जाते हैं, शायद उबली हुई सब्जियों का सलाद खाकर, और इस बात पे गर्व महसूस करते हैं कि आपने अपने लिए अच्छे विकल्प चुने हैं। लेकिन जब सुबह होती है तो आपको लगता है कि कुछ गलत है, आपकी आवाज़ लड़खड़ाने लगती है, आपके हाथ कमज़ोर महसूस होते हैं, या आप बिना किसी पूर्व चेतावनी के चक्कर के साथ उठते हैं। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि ऐसा तले हुए भोजन या चीनी के कारण होता है, लेकिन यहाँ एक चौंकाने वाली सच्चाई है। कभी कभी ये उन सब्जियों के कारण होता है जिनके बारे में आपको लगता है कि वे आपकी रक्षा कर रही हैं। जी हाँ, वे सब्जियां जिनके बारे में आपने सालों से सुना है कि वे दिल के लिए अच्छी हैं और दिमाग को पोषण देती हैं, लेकिन 60 की उम्र के बाद वे रात भर में चुपचाप आपके स्ट्रोक, मस्तिष्क आघात के जोखिम को बढ़ा सकती हैं। मैंने बुजुर्गों के साथ काम करते हुए ऐसी अनगिनत घटनाएं देखी हैं। जो भोजन 40 की उम्र में आपके शरीर की मदद करता था, वही 70 की उम्र में हानिकारक हो सकता है, खासकर जब इसे आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं के साथ मिलाया जाता है या गलत समय पर खाया जाता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आपको भोजन से डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस ये समझने की ज़रूरत है कि आपका उम्रदराज शरीर इसे अलग तरीके से कैसे संसाधित करता है। इसलिए आज के वीडियो में हम 9 ऐसी आम सब्जियों का खुलासा करेंगे जो 60 के बाद चुपचाप आपके स्ट्रोक के जोखिम को बढ़ा सकती हैं। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सब्जियों को सुरक्षित रूप से कैसे खाते रहें। कृपया इसे अंत तक देखें, क्योंकि आखिरी सब्जी ऐसी है जिसे अधिकांश बुजुर्ग हर हफ्ते खाते हैं और ये उन सभी में सबसे खतरनाक हो सकती है। तो आइए उन सब्जियों से शुरू करते हैं जिन्हें आप अपना सबसे अच्छा दोस्त मानते थे, लेकिन 60 की उम्र के बाद वे चुपचाप आपके दिमाग की छिपी हुई दुश्मन बन सकती हैं। सब्जी नंबर 9, पालक, स्पिनच। दशकों से पालक को दुनिया के सबसे सेहतमंद खाद्य पदार्थों में से एक माना जाता रहा है। ये आयरन, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, लेकिन 60 वर्ष की आयु के बाद ये सुपरफूड चुपचाप दोस्त से दुश्मन में बदल सकता है अगर इसे गलत तरीके से खाया जाए। इसका कारण ऑक्सालेट है, पालक में पाया जाने वाला एक प्राकृतिक यौगिक जो कैल्शियम के साथ जुड़ जाता है। युवा वयस्कों में गुर्दे, किडनी इन पदार्थों को आसानी से बाहर निकाल देते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है गुर्दे का काम धीमा हो जाता है, रक्त वाहिकाएं, खून की नलियां सख्त हो जाती हैं और कई बुजुर्ग कैल्शियम या विटामिन डी के सप्लीमेंट लेते हैं। ये कारक मिलकर ऑक्सालेट और कैल्शियम को रक्त प्रवाह में छोटे कैल्शियम ऑक्सालेट क्रिस्टल में बदल देते हैं। समय के साथ ये क्रिस्टल जमा हो सकते हैं और आपके मस्तिष्क को रक्त की आपूर्ति करने वाली छोटी धमनियों को अवरुद्ध कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे रेत छोटी नलियों को बंद कर देती है। रक्त का प्रवाह कम हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी होती है और छोटे रक्त के थक्के, ब्लड क्लॉट्स साइलेंट स्ट्रोक को ट्रिगर कर सकते हैं, जो अक्सर रातों रात होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि पालक खराब है, इसका सीधा सा मतलब है कि आपका शरीर 60 की उम्र के बाद इसे अलग तरह से प्रोसेस करता है। सुरक्षित रहने के लिए दिन के पहले भाग में यानी नाश्ते या दोपहर के भोजन में पालक खाएं, जब आपका शरीर इसे बेहतर तरीके से प्रोसेस कर सकता है। इसे बार बार कैल्शियम या विटामिन डी सप्लीमेंट के साथ खाने से बचें। और यदि आपको गुर्दे या हृदय की समस्या है तो अपने डॉक्टर से सलाह लें। पालक अभी भी पोषक तत्वों का एक शक्तिशाली स्रोत है, लेकिन 60 के बाद इसके कुछ नियम हैं। उन नियमों का सम्मान करें और ये आपकी रक्षा करेगा। यदि आप उन्हें नज़रअंदाज करते हैं तो ये चुपचाप आपके मस्तिष्क के खिलाफ काम कर सकता है। सब्जी नंबर 8, ब्रोकोली। दशकों से ब्रोकोली को आपके दिल के लिए सबसे अच्छी सब्जियों में से एक के रूप में सराहा गया है। ये फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन से भरपूर है, जो प्रतिरक्षा, इम्यूनिटी और लंबी उम्र का समर्थन करता है। लेकिन 60 वर्ष की आयु के बाद ब्रोकोली चुपचाप एक जोखिम बन सकती है। सब्जी के कारण नहीं, बल्कि आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं के साथ इसके संपर्क के कारण। मुख्य समस्या विटामिन के है, एक ऐसा पोषक तत्व जो आपके रक्त को ठीक से थक्का क्लॉट बनाने में मदद करता है। जब आप युवा होते हैं तो ये अच्छी बात है, लेकिन बुजुर्गों के लिए जो वारफारिन या आस्पिरिन जैसी ब्लड थिनिंग, खून पतला करने वाली दवाएं ले रहे हैं, बहुत अधिक विटामिन के उनके प्रभाव में हस्तक्षेप कर सकता है।
जिससे आपका खून बहुत गाढ़ा या बहुत पतला हो सकता है। वह नाजुक संतुलन, स्थिर रक्त संचार और खतरनाक स्ट्रोक के बीच का अंतर हो सकता है। असली खतरा असंगतता, इनकंसिस्टेंसी से आता है। एक हफ्ते में बहुत सारी ब्रोकली खाना और अगले हफ्ते बिल्कुल न खाना आपकी दवा के स्तर को असंतुलित कर सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको शायद तब तक कुछ महसूस न हो जब तक कि आपका ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ न जाए या आपका खून थक्का जमने के लिए बहुत पतला न हो जाए। सुरक्षित रहने के लिए ब्रोकली का सेवन स्थिर रखें। आपको इसे पूरी तरह से छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस अचानक मात्रा में बदलाव करने से बचें और हमेशा अपने डॉक्टर को अपने नियमित आहार के बारे में सूचित रखें ताकि वे आपकी दवाओं को सुरक्षित रूप से समायोजित कर सकें। ब्रोकली अभी भी आपके दिल और दिमाग की रक्षा कर सकती है, लेकिन 60 के बाद इसे संतुलन और जागरूकता के साथ खाना चाहिए। थोड़ी सी निरंतरता आपके रक्त परिसंचरण और आपके भविष्य को स्थिर और मजबूत रखती है। सब्जी नंबर 7, रोमेन लेट्यूस। रोमेन लेट्यूस सलाद पत्ता। कई बुजुर्गों के लिए रात के खाने में हल्का सलाद एक बिल्कुल स्वस्थ विकल्प लगता है। इसमें कैलोरी कम होती है, पचने में आसान होता है और दिल के लिए अच्छा होता है। लेकिन बहुत कम लोग ये महसूस करते हैं कि रोमेन लेट्यूस जब देर रात खाया जाता है तो रातों रात स्ट्रोक का खतरा चुपचाप बढ़ा सकता है। यहाँ इसका कारण बताया गया है। रोमेन एक प्राकृतिक मूत्रवर्धक डायरेटिक के रूप में कार्य करता है, जिसका अर्थ है कि यह आपके शरीर को अतिरिक्त पानी बाहर निकालने के लिए प्रेरित करता है। युवा वयस्कों में ये शायद ही मायने रखता है, लेकिन 60 की उम्र के बाद आपके गुर्दे धीमे हो जाते हैं, रक्त वाहिकाएं सख्त हो जाती हैं और आपकी प्यास के संकेत कमज़ोर हो जाते हैं। हो सकता है आपको निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन महसूस न हो, लेकिन सोते समय आपका खून गाढ़ा हो जाता है। गाढ़ा खून खराब हो चुकी रक्त वाहिकाओं के माध्यम से धीरे धीरे बहता है, जिससे छोटे रक्त के थक्के बनना आसान हो जाता है, खासकर जब ब्लड प्रेशर या मूत्रवर्धक दवाओं के साथ मिलाया जाता है। समाधान सलाद छोड़ना नहीं है, बल्कि अपना समय बुद्धिमानी से चुनना है। दोपहर के भोजन या दिन की शुरुआत में अपने रोमेन का आनंद लें, जब आपका हाइड्रेशन और रक्त प्रवाह अधिक मजबूत होता है। यदि आप रात में हरी पत्तेदार सब्जियां खाते हैं तो रक्त परिसंचरण को बनाए रखने में मदद करने के लिए साथ में एक छोटा गिलास पानी पिएं। रोमेन लेट्यूस अभी भी हृदय और पाचन स्वास्थ्य का समर्थन कर सकता है, लेकिन 60 के बाद समय ही सब कुछ है। गलत समय पर खाने से चुपचाप आपके मस्तिष्क और रक्त परिसंचरण पर दबाव पड़ सकता है। सही तरीके से खाने पर यह पहले की तरह ही कुरकुरा और ताज़ा सहयोगी बना रहता है। सब्जी नंबर 6, बेबी गाजर, बेबी कैरट्स। बेबी गाजर को सबसे स्वास्थ्यवर्धक स्नैक्स में से एक माना जाता है। कुरकुरा, कम कैलोरी वाला और आंखों के स्वास्थ्य के लिए बीटा कैरोटीन से भरपूर। लेकिन बुजुर्गों के लिए, खासकर 60 की उम्र के बाद, गलत समय पर बेबी गाजर खाना चुपचाप आपके रक्त प्रवाह और मस्तिष्क के लिए समस्याएं पैदा कर सकता है। यहाँ इसका कारण बताया गया है। बेबी गाजर जल्दी पच जाती है, जिससे प्राकृतिक शर्करा रक्त प्रवाह में छोड़ी जाती है। युवा वयस्कों में शरीर इस उछाल को आसानी से संभाल लेता है, लेकिन बुजुर्गों में, विशेष रूप से प्री डायबिटीज़, मधुमेह या धीमी चयापचय मेटाबॉलिज्म वाले लोगों में, चीनी का ये उछाल एक चेन रिएक्शन को ट्रिगर कर सकता है। ब्लड शुगर बढ़ता है और फिर सोते समय गिर जाता है। रात भर की यह गिरावट कोर्टिसोल और एड्रेनालाइन जैसे तनाव हार्मोन को बढ़ाती है, जिससे आपकी रक्त वाहिकाएं सिकुड़ जाती हैं और रक्तचाप बढ़ जाता है, जबकि आपके शरीर को आराम करना चाहिए। हल्के निर्जलीकरण के साथ मिलकर आपका खून गाढ़ा हो जाता है, जो छोटे रक्त के थक्कों के लिए सही स्थिति बनाता है, जो आपके मस्तिष्क में रक्त के प्रवाह को कम कर सकते हैं। समाधान बहुत आसान है। बेबी गाजर को अकेले या रात में खाने से बचें। दिन के पहले भाग में इनका आनंद लें और इन्हें प्रोटीन या अच्छे वसा जैसे कि हम्मस या दही के साथ मिलाएं। ये चीनी के अवशोषण को धीमा कर देगा और ऊर्जा को स्थिर रखेगा। गाजर अभी भी विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट का एक उत्कृष्ट स्रोत है। बस याद रखें कि 60 के बाद स्वस्थ भोजन को भी समय और संतुलन की आवश्यकता होती है। दिन के समय गाजर उपचार करती है, लेकिन रात की गाजर चुपचाप नुकसान पहुंचा सकती है। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लग रहा है तो कृपया इसे लाइक करने के लिए एक पल निकालें। ये अन्य बुजुर्गों को इन महत्वपूर्ण स्वास्थ्य युक्तियों को खोजने में मदद करता है
और आपको स्वस्थ, तेज और स्वतंत्र बनाए रखने वाले अधिक वीडियो देखने के लिए स्वस्थ बुढ़ापा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमें कमेंट्स में बताएं आपकी उम्र क्या है, आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आजकल आपका स्वास्थ्य कैसा है। नीचे कमेंट करें, मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ और मुझे आपकी कहानियाँ सुनना पसंद है। सब्जी नंबर 5, लहसुन गार्लिक। लहसुन को सदियों से प्रकृति की सबसे मजबूत औषधियों में से एक के रूप में सराहा गया है। यह रक्तचाप को कम करता है, हृदय स्वास्थ्य का समर्थन करता है और प्रतिरक्षा को बढ़ाता है। लेकिन 60 वर्ष की आयु के बाद विशेष रूप से खून पतला करने वाली दवाएं, ब्लड थिनर्स लेने वालों के लिए लहसुन चुपचाप सुरक्षा से खतरे की ओर सीमा पार कर सकता है। यहाँ इसका कारण बताया गया है। लहसुन एक प्राकृतिक ब्लड थिनर है। इसमें एलिसिन और सल्फर यौगिक होते हैं जो रक्त के थक्के को कम करते हैं और रक्त को स्वतंत्र रूप से बहने देते हैं। ये एक अच्छी बात है जब तक कि आप पहले से ही वारफारिन, क्लोपिडोग्रेल या यहाँ तक कि रोजाना एस्पिरिन जैसी निर्धारित खून पतला करने वाली दवाएं नहीं ले रहे हों। जब ये एक साथ मिलते हैं तो वे आपके रक्त को बहुत अधिक पतला बना सकते हैं, जिससे मस्तिष्क में नाजुक रक्त वाहिकाएँ रक्तस्राव, ब्लीडिंग के प्रति संवेदनशील हो जाती हैं। इसके परिणाम स्वरूप चक्कर आना, चोट लगना, नाक से खून आना या गंभीर मामलों में हेमोरेजिक स्ट्रोक हो सकता है। समाधान लहसुन को छोड़ना नहीं है, बल्कि इसका बुद्धिमानी से उपयोग करना है। जब तक डॉक्टर की मंजूरी न हो, लहसुन के सप्लीमेंट, गार्लिक सप्लीमेंट से बचें और इसे पके हुए भोजन में कम मात्रा में लें। पकाने से लहसुन का खून पतला करने वाला प्रभाव कम हो जाता है और इसे पचाना आसान हो जाता है। शुरुआती चेतावनी संकेतों पर नज़र रखें कि आपका खून बहुत पतला हो सकता है, जैसे असामान्य चोट, बार बार सिर दर्द या थकान, और अपने डॉक्टर की मदद से इसे समायोजित करें। लहसुन वास्तव में प्रकृति का एक उपहार है, लेकिन 60 की उम्र के बाद इसे एक दवा की तरह माना जाना चाहिए। यदि सही तरीके से उपयोग किया जाए तो यह आपके दिल को मजबूत करेगा। यदि लापरवाही से उपयोग किया जाए तो यह चुपचाप आपके मस्तिष्क को नुकसान पहुंचा सकता है। सब्जी नंबर 4, प्याज, ऑनियंस। प्याज एंटीऑक्सीडेंट और हृदय सुरक्षात्मक यौगिकों से भरा होता है। ये कोलेस्ट्रॉल कम करने, सूजन से लड़ने और रक्त परिसंचरण का समर्थन करने में मदद करता है। लेकिन 60 से अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए, विशेष रूप से जो रक्तचाप की दवाएं या खून पतला करने वाली दवाएं लेते हैं, भारी मात्रा में या गलत समय पर खाने पर प्याज चुपचाप समस्याएं पैदा कर सकता है। कारण क्वेरसेटिन नामक एक यौगिक है। यह रक्तचाप को कम करने के लिए प्राकृतिक रूप से रक्त वाहिकाओं को चौड़ा करता है, जो मॉडरेशन, संतुलित मात्रा में फ़ायदेमंद है। लेकिन जब इसे डॉक्टर के पर्चे वाली दवाओं के साथ जोड़ा जाता है, जो पहले से ही यही काम कर रही हैं, तो ये जोखिम भरा हो जाता है। बुजुर्गों के लिए इसके कारण रक्तचाप बहुत कम हो सकता है, मस्तिष्क में ऑक्सीजन वितरण कम हो सकता है और चक्कर आना, थकान या अधिक भ्रम पैदा हो सकता है। रात के दौरान जब शरीर में पानी का स्तर गिरता है और रक्त परिसंचरण धीमा हो जाता है, तो यह संयोजन मिनी स्ट्रोक या बेहोशी का कारण बन सकता है। सुरक्षित रहने के लिए प्याज को मुख्य भोजन के बजाय मसाले या गार्निश के रूप में खाएं। कच्चे प्याज खाने के बजाय उन्हें पकाएं, क्योंकि गर्मी क्वेरसेटिन की शक्ति को कम कर देती है। रात में बहुत अधिक प्याज वाले भोजन से बचें, क्योंकि उस समय आपका परिसंचरण स्वाभाविक रूप से धीमा होता है, और पूरे दिन पर्याप्त पानी पिएं। यदि आप रक्तचाप या परिसंचरण के लिए दवाएं ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर को प्याज के सेवन के बारे में बताएं। यहाँ तक कि छोटे बदलाव भी बड़ा अंतर ला सकते हैं। प्याज अभी भी स्वस्थ आहार का एक अद्भुत हिस्सा है, लेकिन 60 के बाद इसे संतुलन के साथ खाना चाहिए। थोड़ी मात्रा स्वाद और सुरक्षा बढ़ाती है, लेकिन गलत समय पर बहुत अधिक मात्रा चुपचाप आपके मस्तिष्क और परिसंचरण पर दबाव डाल सकती है। सब्जी नंबर 3, मकई, कॉर्न, भुट्टा। कई बुजुर्गों के लिए मकई एक आरामदायक भोजन जैसा लगता है। उबला हुआ भुट्टा, मकई का दलिया या मकई के सूप का एक कटोरा यह परिचित, गर्म और हानिरहित लगता है। लेकिन सच्चाई जो ज़्यादातर लोग नहीं जानते वह ये है कि पोषण के दृष्टिकोण से मकई एक सब्जी की तुलना में स्टार्च की तरह अधिक काम करता है, और 60 के बाद ये अंतर बहुत मायने रखता है। जब आप मकई खाते हैं तो आपका शरीर
जल्दी से प्राकृतिक शर्करा को ग्लूकोज में बदल देता है, जिससे रक्त शर्करा में उछाल आता है, ठीक वैसे ही जैसे सफ़ेद ब्रेड खाने से होता है। धीमी इंसुलिन प्रतिक्रिया या कमज़ोर रक्त परिसंचरण वाले बुजुर्गों के लिए ये रोलर कोस्टर प्रभाव चुपचाप स्ट्रोक और हृदय पर तनाव के जोखिम को बढ़ा सकता है। रक्त शर्करा में ये उछाल और उसके बाद अचानक गिरावट आपके शरीर को कोर्टिसोल और एड्रेनालाइन जैसे तनाव हार्मोन जारी करने के लिए प्रेरित करती है। इससे रक्त वाहिकाएँ सिकुड़ती हैं, रक्त गाढ़ा होता है और रातों रात थक्के जमने के लिए एक सही वातावरण बनता है। समाधान मकई को हमेशा के लिए छोड़ना नहीं है, बल्कि इसे अधिक समझदारी से खाना है। रात में मकई खाने से बचें जब आपका शरीर कम सक्रिय होता है और निर्जलीकरण का खतरा अधिक होता है। इसे प्रोटीन या अच्छे वसा जैसे अंडे, एवोकैडो या नट्स के साथ मिलाएं ताकि चीनी का अवशोषण धीमा हो सके, और मकई को रोज़ के मुख्य भोजन के बजाय कभी कभार खाए जाने वाले साइड डिश की तरह मानें। ताज़ा मकई प्रोसेस्ड कॉर्न उत्पादों जैसे कॉर्नफ्लेक्स या कॉर्न स्टार्च से बेहतर है, जो और भी तेज़ी से पचते हैं और चीनी में तेज़ी से उछाल लाते हैं। मकई का स्वाद सरल और मीठा हो सकता है, लेकिन 60 के बाद आपका शरीर इसके साथ अलग तरह से व्यवहार करता है। सही संतुलन के साथ आप अभी भी इसका आनंद ले सकते हैं, बस बहुत बार या बहुत देर रात नहीं। सब्जी नंबर 2, शतावरी एस्पैरागस। शतावरी को अक्सर एक साफ, हल्का और सुरुचिपूर्ण सब्जी के रूप में देखा जाता है और यह स्वस्थ आहार योजनाओं में पसंदीदा है। लेकिन 60 वर्ष की आयु के बाद ये अच्छी दिखने वाली साइड डिश चुपचाप आपके रक्त परिसंचरण को खतरे में डाल सकती है यदि इसे गलत समय पर खाया जाए। ऐसा इसलिए है क्योंकि शतावरी एक प्राकृतिक मूत्रवर्धक डायूरेटिक है, जिसका अर्थ है कि यह आपके शरीर को अतिरिक्त पानी बाहर निकालने के लिए प्रेरित करती है। युवा वयस्कों के लिए यह हानिरहित है, लेकिन बुजुर्गों के लिए यह रात भर निर्जलीकरण का कारण बन सकता है। खून गाढ़ा हो जाता है और परिसंचरण धीमा हो जाता है, खासकर जब इसे ब्लड प्रेशर या अन्य मूत्रवर्धक दवाओं के साथ मिलाया जाता है। गाढ़ा खून कमज़ोर रक्त वाहिकाओं के माध्यम से धीरे धीरे बहता है, जिससे छोटे रक्त के थक्कों का खतरा बढ़ जाता है, जो सोते समय मस्तिष्क में ऑक्सीजन के प्रवाह को अवरुद्ध कर सकते हैं। समाधान बहुत सरल है। देर रात शतावरी खाने से बचें। दोपहर के भोजन या शाम के शुरुआती खाने में इसका आनंद लें जब आप अभी भी पानी पी रहे हैं और घूम फिर रहे हैं। हाइड्रेटेड रहने के लिए इसके साथ पानी पिएं या खीरा या खरबूजा जैसे हाइड्रेटिंग खाद्य पदार्थ खाएं। यदि आप रक्तचाप या गुर्दे की दवाएं ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर से पूछें कि क्या शतावरी उनके प्रभाव को बढ़ा सकती है। शतावरी अभी भी विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, जो आपके दिल और त्वचा की रक्षा करते हैं, लेकिन कई खाद्य पदार्थों की तरह 60 के बाद इसे समय और संतुलन की आवश्यकता होती है। इसे जल्दी खाएं, पर्याप्त पानी पिएं और आप रात भर के छिपे हुए जोखिमों के बिना इसके लाभों का आनंद ले पाएंगे। सब्जी नंबर 1, टमाटोस। टमाटर को अक्सर स्वस्थ खाने का अंतिम प्रतीक माना जाता है। हल्का, ताज़ा और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर, लेकिन 60 की उम्र के बाद रसोई का यह मुख्य हिस्सा चुपचाप रक्त परिसंचरण की समस्याएं पैदा कर सकता है, जो स्ट्रोक के लक्षणों की नकल कर सकती हैं। टमाटर नाइटशेड परिवार से संबंधित हैं, जिनमें हिस्टामाइन, टायरामाइन और सोलनिन जैसे यौगिक होते हैं। ये पदार्थ सूजन को ट्रिगर कर सकते हैं, रक्त वाहिकाओं को अप्रत्याशित रूप से सिकोड़ या फैला सकते हैं, जिनमें हिस्टामाइन, जुनाइन, टायरामाइन और सोलनिन जैसे यौगिक होते हैं, और कमज़ोर हो चुके मस्तिष्क और रक्त वाहिकाओं के लिए तंत्रिका संकेतन नर्व सिग्नलिंग में हस्तक्षेप कर सकते हैं। इससे चक्कर आना, सिर दर्द या सुन्नता हो सकती है, जो प्रारंभिक स्ट्रोक के चेतावनी संकेतों के समान ही डरावना लगता है। टमाटर की अम्लता, एसिडिटी आपके इलेक्ट्रोलाइट संतुलन को भी प्रभावित करती है, जिससे कैल्शियम और मैग्नीशियम कम हो जाता है, जो स्थिर तंत्रिका और मांसपेशियों के कार्य के लिए महत्वपूर्ण खनिज हैं। जब बड़ी मात्रा में खाया जाता है, विशेष रूप से रात में, तो इससे सोते समय रक्तचाप में उतार चढ़ाव और परिसंचरण में बाधा आ सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको टमाटर छोड़ना होगा। सोलनिन के स्तर को कम करने और लाइकोपीन जैसे एंटीऑक्सीडेंट को अधिक सुलभ बनाने के लिए उन्हें हल्का पकाएं। सोने से पहले टमाटर आधारित भोजन से बचें और इसके बजाय दिन के पहले भाग में इसका आनंद लें। अम्लता को संतुलित करने के लिए इसे मैग्नीशियम युक्त खाद्य पदार्थों जैसे कद्दू के बीज या पालक के साथ मिलाएं।
टमाटर अभी भी हृदय की रक्षा करने वाले पोषक तत्वों का एक स्रोत है, लेकिन 60 के बाद यह मॉडरेशन, समय और अपने शरीर को सुनने के बारे में है। बुद्धिमानी से इसका आनंद लें और यह चुपचाप ट्रिगर बनने के बजाय आपका सहयोगी बना रहेगा। निष्कर्ष, इन 9 सब्जियों और उनके छिपे हुए जोखिमों के बारे में सुनने के बाद आश्चर्यचकित या थोड़ा असहज महसूस करना आसान है। हमें जीवन भर बताया गया है कि सब्जियां हमेशा हमारे लिए अच्छी होती हैं और ज़्यादातर मामलों में ये सच है, लेकिन 60 के बाद आपका शरीर बदल जाता है, आपके गुर्दे धीरे धीरे फिल्टर करते हैं, आपकी रक्त वाहिकाएँ पतली और अधिक नाजुक हो जाती हैं और आपकी पानी की ज़रूरतें काफ़ी बदल जाती हैं। यहाँ तक कि सबसे स्वस्थ भोजन भी उम्र बढ़ने वाले शरीर में अलग तरह से काम कर सकता है। अब ये केवल इस बारे में नहीं है कि आप क्या खाते हैं, ये इस बारे में है कि आप इसे कब खाते हैं, कितना खाते हैं और इसके साथ और क्या खाते हैं। दोपहर के भोजन में सलाद आपको मजबूत कर सकता है, लेकिन रात में वही सलाद चुपचाप आपके खून को गाढ़ा कर सकता है या आपके ब्लड प्रेशर को बहुत कम कर सकता है। खाना पकाने में लहसुन आपके दिल की रक्षा कर सकता है, लेकिन दवाओं के साथ लहसुन के सप्लीमेंट खून को खतरनाक रूप से पतला कर सकते हैं। समय, संतुलन और जागरूकता ये लंबी उम्र के असली उपकरण हैं। सच्चाई ये है कि आप शक्तिहीन नहीं हैं। जितना अधिक आप अपने शरीर को समझते हैं, उतना ही अधिक आप अपने स्वास्थ्य को नियंत्रित कर सकते हैं। जानबूझकर किए गए छोटे बदलावों से, जैसे पर्याप्त पानी पीना, भोजन का समय समायोजित करना और दवाओं के इंटरेक्शन पर ध्यान देना, आप बिना डरे अपने पसंदीदा खाद्य पदार्थों का आनंद लेना जारी रख सकते हैं, क्योंकि जागरूकता प्रतिबंध नहीं है, ये आज़ादी है। चिकित्सा चेतावनी, ये वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है और इसे योग्य स्वास्थ्य पेशेवरों की चिकित्सा सलाह का विकल्प नहीं माना जाना चाहिए। प्रत्येक बुजुर्ग की स्वास्थ्य स्थिति अद्वितीय होती है। विशेष रूप से यदि आप डॉक्टर के पर्चे की दवाएं ले रहे हैं या पुरानी स्थितियों का प्रबंधन कर रहे हैं, तो अपने आहार में बड़े बदलाव करने या सप्लीमेंट रूटीन को समायोजित करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर या स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से परामर्श करें। अपने शरीर को सुनना और अपने डॉक्टर के साथ मिलकर काम करना लंबे समय में सबसे सुरक्षित मार्ग है। आज हमने 9 आम सब्जियों का खुलासा किया जो 60 के बाद गलत तरीके से खाए जाने पर चुपचाप स्ट्रोक के जोखिम को बढ़ा सकती हैं, पालक और ब्रोकली से लेकर टमाटर और शतावरी तक। लेकिन याद रखें, ये खाद्य पदार्थ आपके दुश्मन नहीं हैं। सही समय पर, सही मात्रा में और अपनी दवाओं और हाइड्रेशन के बारे में जागरूकता के साथ खाने पर वे अभी भी आपके दिमाग की रक्षा कर सकते हैं और आपके शरीर को मजबूत कर सकते हैं। अब मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, इन सब्जियों में से किसने आपको सबसे ज़्यादा आश्चर्यचकित किया और क्या आप इन्हें खाने के तरीके या समय में बदलाव करेंगे? नीचे कमेंट्स में अपना जवाब लिखें। आपकी कहानी शायद ये वीडियो देख रहे किसी अन्य बुजुर्ग की मदद कर सके। यदि आपको ये वीडियो उपयोगी लगा है तो कृपया इसे लाइक करें, स्वस्थ बुढ़ापा चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आप बुजुर्गों को मजबूत, सूचित और स्वतंत्र रखने के हमारे मिशन का समर्थन करना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स बटन पर क्लिक करें। याद रखें, आज आप अपनी प्लेट में जो रखते हैं वह कल आपके लिए स्पष्टता, ताकत और स्वतंत्रता बन जाता है। होशियार रहें, सुरक्षित रहें और जीवंत रहें, क्योंकि उम्र बढ़ना कोई गिरावट नहीं है।